नमस्कार। तो आज कक्षा 9 के पहला चैप्टर जो है इंग्लिश का टॉम सॉयर वो देख लेते हैं। इसका हिंदी अनुवाद, इसके लेखक हैं मार्क ट्वेन। तो हिंदी अनुवाद करते हैं। टॉम्स पेरेंट्स आर डेड। टॉम के माता पिता मर चुके हैं। हीज़ आंट ब्रिंग हिम अप। उसकी मौसी उसकी देखभाल करती हैं। सी इज़ फॉन्ड ऑफ हिम बट सी इज़ स्ट्रिक्ट एज टॉम इज़ नॉटी। वह उसे चाहती हैं लेकिन उसके प्रति कठोर हैं क्योंकि टॉम बहुत नटखट है या शरारती है। ही इज़ ऑलवेज अप टू सम मिसचिफ। वह अक्सर दुष्टता या शरारतें करता रहता है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ मिसचिफ ही गेट इनटू। चलिए देखते हैं वह किस प्रकार की शरारतें करता है। तो पहला भाग है दिस इज़ टॉम सॉयर। यह टॉम सॉयर है। टॉम नो आंसर। टॉम नो आंसर। यहाँ उसकी मौसी जो हैं उसे आवाज़ देती हैं कि टॉम, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। फिर टॉम, कोई उत्तर नहीं मिलता। वेयर कैन ही बी। वह कहाँ हो सकता है। आंट पॉली आस्क्ड हरसेल्फ। पॉली मौसी खुद से पूछती हैं कि वह कहाँ हो सकता है। ही मस्ट बी समवेयर हेयर। वह ज़रूर आसपास यहीं कहीं हैं। सी वेंट टू द डोर, लुक्ड आउट इन टू द गार्डन एंड शाउटेड अगेन। वह दरवाजे तक गईं, बागीचे में देखीं और फिर चिल्लाईं टॉम टॉम। नो आंसर। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। द ओल्ड लेडी शाउटेड देयर द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। जो बूढ़ी औरत थी वहाँ विचार मग्न होकर खड़ी हो गई। सडनली सी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर। अचानक उन्हें पीछे से आवाज़ सुनाई दिया। सी टर्न राउंड क्विकली। वह जल्दी से पीछे मुड़ी। देयर वाज टॉम नियर द कबर्ड डोर। और वो कौन था। टॉम था अलमारी के दरवाजे के पास। देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। उसके मुंह में चारों ओर मुरब्बा या जैम लगा हुआ था। व्हाट हैव यू बीन डूइंग। आंट पॉली आस्क्ड एंग्रीली। गुस्से में मौसी पॉली पूछती हैं कि तुम क्या कर रहे थे। व्हेन टॉम डिड नॉट आंसर। जब टॉम उत्तर नहीं देता है। सी वेंट ऑन। वो बोलती रहती हैं यू हैव बीन स्टीलिंग द जैम अगेन। तुम फिर मुरब्बा चोरी कर रहे थे। डोंट टेल मी दैट यू हैवंट। अब ये मत कहना कि तुम नहीं चोरी कर रहे थे। हैव नॉट आई टोल्ड यू 100 times टू कीप अवे फ्रॉम द कबर्ड डोर। क्या मैंने तुम्हें सैकड़ों बार नहीं कहा कि कबर्ड या अलमारी से दूर रहा करो। वेयर इज़ माई स्टिक। मेरी छड़ी कहाँ है। आंट पॉली टुक हर स्टिक। आंट पॉली ने यह कहकर छड़ी हाथ में ले लिया। एंड रेज्ड हाई इट। और इसे ऊपर उठा लिया। सी वॉज अबाउट टू स्ट्राइक टॉम हार्ड। और टॉम को कस के मारने ही वाली होती हैं। लुक बिहाइंड यू आंटी शाउटेड टॉम। टॉम चिल्लाता है मौसी पीछे देखिए। आंट पॉली आस्क्ड बिहाइंड हर। दिस वाज टॉम्स चांस। आंट पॉली लुक बिहाइंड हर। आंटी पॉली मिस पीछे देखती हैं और टॉम को चांस मिल जाता है या मौका मिल जाता है। सी रस्ट आउट ऑफ द हाउस। वह घर से बाहर दौड़ के भाग जाता है। ही क्लाइम्ड ओवर द फेंस। वह चारदीवारी के ऊपर चढ़ जाता है। सून ही वॉज फार अवे। और जल्द ही वह दूर भाग जाता है। आंट पॉली वॉज एंग्री बट सी हैड टू लाफ। पॉली मौसी गुस्से में थी लेकिन उन्हें हंसना पड़ा। ही इज़ बैड। वह बुरा है। सी सैड हरसेल्फ। खुद से कहा कि वह बुरा है। बट आई लव हिम। लेकिन मैं उसे प्यार करती हूँ। ही इज़ माई पुअर डेड सिस्टर्स बॉय। वह मेरी मरी हुई बेचारी या गरीब बहन का पुत्र है। एंड आई मस्ट लुक आफ्टर हिम। और मुझे ही उसका देखभाल करना होगा। आई डोंट लाइक टू हिट हिम। मैं उसे मारना नहीं चाहती। बट आई हैव टू। लेकिन मुझे उसे
मारना पड़ेगा। इफ़ आई डोंट पनिश हिम, यदि मैं उसे दंडित नहीं करती हूँ, ही विल ग्रो अप लेजी एंड विकेड, तो वह बड़ा होकर आलसी और मक्कार बन जाएगा। यस आई मस्ट बी स्ट्रिक्ट, हाँ मुझे कठोर बनना पड़ेगा। आंट पॉली साइंड, और मौसी पॉली एक गंभीर सांस या लंबी सांस लेती हैं। आई विल हैव टू पनिश हिम फॉर स्टीलिंग द जैम, और मुरब्बा चोरी करने के लिए मुझे उसे दंडित करना ही पड़ेगा। बट हाउ, लेकिन कैसे? आई नो टुमारो इज़ सैटरडे, मैं जानती हूँ कि कल शनिवार है। एंड देयर इज़ नो स्कूल ऑन सैटरडे, और शनिवार के दिन विद्यालय नहीं रहता है। द बॉयज़ हैव अ हॉलीडे, लड़कों को छुट्टी रहता है। बट आई विल मेक टॉम वर्क, लेकिन मैं टॉम को काम दूंगी। डैट विल पनिश हिम, और यही उसका दंड होगा। द नेक्स्ट डे वाज सैटरडे, और दूसरा दिन शनिवार था। द स्कूल वाज शट, स्कूल बंद था। ऑल द बॉयज़ इन द विलेज वेयर फ्री, गांव के सभी बालक आज़ाद थे, स्वतंत्र थे। इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, यह एक सुंदर दिन था। द सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वेयर सिंगिंग, सूरज चमक रहा था और पक्षियाँ गा रही थीं। द ट्रीज एंड द बर्ड्स लुक्ड सो फ्रेश एंड लवली, पेड़ और फूल ताज़े और प्यारे लग रहे थे। टॉम ऑफ कोर्स वांटेड टू गो स्विमिंग, वास्तव में टॉम भी तैरने जाना चाहता था। ऑल द अदर बॉयज़ वेयर गोइंग, सभी दूसरे बालक भी जा रहे थे। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस, टॉम उदास होकर घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हैड ए लॉन्ग ब्रश, एक हाथ में एक लंबा ब्रश या कुची लिए हुए था। इन द अदर हैंड ही कैरीड अ बकेट विच वाज फुल ऑफ वाइट वॉश, जो कि दूसरे हाथ में एक बाल्टी लिए हुए था जो कि सफ़ेदी से भरा हुआ था। हीज आंट वाज मेकिंग हिम वाइट वॉश द फेंस, उसकी मौसी ने उसे चारदीवारी को रंग करने के लिए कहा है या काम दिया है। बट लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस, टॉम जो है चारदीवारी को उदास होकर देखता है। हाउ हाई इट इज़, कितना विशाल है यह। हाउ लॉन्ग इट इज़, कितना लंबा है यह। ही थॉट, उसने सोचा कि कितना ऊंचा और लंबा है। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस वाज 9 feet एंड द लेंथ वाज 30 यार्ड, वास्तव में जो ऊंचाई है चारदीवारी की 9 फीट है और लंबाई 30 यार्ड है। टॉम पुट हिज ब्रश इनटू द वाइट वॉश, टॉम अपनी कूची को सफ़ेदी में डालता है। ही ड्रेव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस, और चारदीवारी पे इसको खींचता है धीरे से। इट मैड अ वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और यह बहुत छोटा सा एक सफ़ेद चिन्ह बनाता है। टॉम ट्राइड अगेन, फिर कोशिश करता है टॉम। अनदर वेरी स्मॉल वाइट मार्क, और फिर एक छोटा सा, बहुत छोटा सा निशान लगता है सफ़ेद रंग का। टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवली, टॉम बैठ जाता है और लंबी सांस लेता है। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स डैट ही हैड इन हिज पॉकेट, वह अपने पॉकेट में जितने सामान था उसको सब बाहर निकालता है। ही हैड सम मार्बल्स, सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग्स एंड 2 or 3 ब्रोकन टॉयज़, उसके पास कुछ कंचे, कुछ टूटे हुए धागे के टुकड़े एंड 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वॉश द फेंस फॉर दीज
ही थॉट, उसने सोचा कि इसके बदले में तो कोई चारदीवारी रंगने वाला नहीं है। नो आई मस्ट थिंक्स ऑफ अ बटर प्लान या बेटर प्लान, मुझे एक इससे बेहतर उपाय सोचना पड़ेगा। ही थॉट एंड थॉट, वह सोचा, बहुत सोचा। सून ही हैड एन आइडिया, उसे जल्द ही एक उपाय सूझी। ही पिक्ड अप हीज ब्रश अगेन एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, उसने ब्रश उठाया फिर से और काम में लग गया। बेन रोजर वॉज कमिंग डाउन टू स्ट्रीट, बेन रोजर गली में आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू सी हिम, टॉम ऐसा दिखाता है कि उसने उसे देखा ही नहीं। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह पहले से और ज़्यादा ध्यान लगा के काम करने लगा। बट बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, वह खुश दिख रहा था। ही वाज प्रिटेंडिंग दैट ही वाज अ बिग शिप, वह ऐसा दिखा रहा था कि जैसे वह एक बड़ा जहाज हो। एंड ही वाज रोलिंग लाइक वन, और जहाज की तरह वो चल रहा था अपने हाथों को फैलाए जैसे। ही वाज गिविंग ऑर्डर इन अ लाउड वॉइस, वह ऑर्डर दे रहा था, आज्ञा दे रहा था जोर से। एंड द शिप वाज ओबेइंग देम, और जो जहाज था उसकी आज्ञा मान रहा था। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइज, वह अपनी आँखों को मला। वाई टॉम, ही क्राइड इन ग्रेट सरप्राइज, आश्चर्य से वह चिल्लाया। क्यों टॉम? यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो? टॉम सेड नथिंग, टॉम कुछ नहीं कहता है। ही वेंट ऑन विथ हिज वाइट वॉशिंग, वह अपना सफ़ेदी करता रहता है। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, वह अपने काम में बहुत इंटरेस्ट या मन लगा के कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत मन लगा कर रहा है। टॉम यू आर वर्किंग, बेन रिप्लाइड रिपीटेड, टॉम ने फिर से दोहराया। टॉम तुम काम कर रहे हो? ओह इट्स यू बेन, आई डिड नॉट नोटिस यू, अरे टॉम तुम हो? अरे बेन तुम हो? मैंने तो तुम्हें ध्यान ही नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर ए स्विम, यू डोंट वांट टू कम डू यू, मैं अभी तैरने जा रहा हूँ, क्या तुम नहीं आओगे? है ना? यू लाइक वर्किंग डोंट यू, तुम काम करना पसंद करते हो? हैं? दिस इज नॉट वर्क, यह काम नहीं है। टॉम सेड क्वाइटली, शांति से, धीरे से या शांत से कहता है, यह काम नहीं है। एंड ही वेंट ऑन वाइट वॉशिंग, और वह फिर काम करने लगता है। टॉम वर्क, बेन एक्सक्लेम्ड। बेन कहता है, काम नहीं है? ओह नो आई लाइक इट, अरे नहीं मैं तो इसे पसंद करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। वाइट वॉशिंग इज ए फन, सफ़ेदी करना एक मनोरंजन का काम है, खेल है। यू हैव नेवर वाइट वॉश्ड अ फेंस हैव यू, क्या तुमने कभी सफ़ेदी नहीं की है बाउंड्री या चारदीवारी को? वेल नो आई हैवंट, नहीं मैं तो कभी नहीं किया। फॉर अ टाइम बेन स्टूड देयर वॉचिंग टॉम, कुछ देर तक टॉम वहीं खड़ा होकर टॉम को बेन वहीं पर खड़ा होकर टॉम को देखता रहा। टॉम पेड नो अटेंशन टू हिम, टॉम उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। ऑल हिज अटेंशन वॉज गिवेन टू हिज वर्क, पूरा ध्यान अपने काम में देता है। एट लास्ट बेन सैड,
और अंत में बेन कहता है लेट मी वाइट वॉश अ लिटिल, मुझे भी थोड़ा सफ़ेदी करने दो। ओ नो बेन, अरे नहीं बेन, आई एम गोइंग टू मेक दिस फेंस लुकिंग फाइन, मैं इसे बहुत सुंदर बनाना चाहता हूँ। आई हैव प्रॉमिस आंट पॉली, मैंने पॉली मौसी को वचन दिया है। बिसाइड इट्स इंटरेस्टिंग, और इसके अलावा ये बहुत मनोरंजक भी है। लेट मी डू जस्ट अ लिटिल, बेग्ड बेन, बेन अनुरोध करता है थोड़ा सा मुझे करने दो। नो आई एम सॉरी बेन, नहीं मुझे माफ़ करो बेन। आई कांट, मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं नहीं दे सकता। आंट सेड दैट आई मस्ट डू इट माई सेल्फ, आंटी ने कहा है कि मुझे ही ये करना है। इफ़ यू डू इट यू विल मेक अ मिस्टेक, अगर तुम करोगे तो कुछ गलती कर दोगे। यू विल स्पॉइल एवरीथिंग, इट लुक सो नाइस नाउ, तुम पूरा नष्ट कर दोगे सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ नष्ट कर दोगे, अभी यह अच्छा लग रहा है। आई शैल नॉट मेक अ मिस्टेक, मैं गलती नहीं करूँगा। आई विल बी केयरफुल, मैं ध्यान दूंगा। यू कैन हैव माई एप्पल इफ़ यू लेट मी, तुम मेरा सेब ले सकते हो यदि मुझे करने दो। स्लोली एंड अनविलिंगली, स्लोली एंड अनविलिंगली। टॉम हैंडेड द ब्रश टू बेन, टॉम ने कूची को बेन के हाथ में अनचाहे मन से और धीरे से दिया। बेन वर्कड हार्ड, बेन ने कठिन परिश्रम किया। ही सून ग्रो हॉट, और जल्द ही वो थक गया। बट ही वेंट ऑन वर्किंग, लेकिन वो काम करता रहा। टॉम सेट देयर वॉचिंग एंड ईटिंग बेन्स एप्पल, टॉम वहीं बैठ गया और बेन के द्वारा दिया हुआ एप्पल मतलब सेब खाता रहा। When Ben had done enough, जब बेन पर्याप्त कर चुका था या कर लिया, अदर बॉयज़ कम along, और दूसरे लड़के भी वहाँ पे पहुँच गए, आ गए। एट फर्स्ट दे लाफ्ड एट टॉम एज बेन हैड डन, जैसा बेन ने पहले किया था वैसे दूसरे बच्चे भी आकर टॉम पर हंसे। बट सून दे वेयर वाइट वॉशिंग द फेंस, और जल्द ही वे भी सफ़ेदी करने लगे। ऑफ कोर्स दे हैड टू पे टॉम बिफोर ही लेट देम हेल्प हिम, और वास्तव में उन लोगों ने भी टॉम को कुछ न कुछ दिया, चुकाया उसकी मदद करने के लिए। दे गैव हिम देयर बेस्ट थिंग्स, उन लोगों ने अपने जो सबसे अच्छी वस्तुएं थी वो दी। 12 मार्बल्स, 18 सोल्जर्स, ए की, ए डॉग्स कॉलर, ए हैंडल ऑफ नाइफ एंड 4 पीसेस ऑफ ऑरेंज। टॉम हैड एन ईजी टाइम। 12 कंचे, एक टीन का सैनिक, एक चाबी, एक कुत्ते का कॉलर, एक चाकू का हत्था, 4 पीस ऑरेंज के टुकड़े, और ये टॉम का सबसे इजी मतलब आसान समय था, अच्छा समय था। ही डिड नॉट वर्क, उसने काम नहीं किया। बट सून द फेंस हैड 3 कोट्स ऑफ वाइट वॉश ऑन इट, लेकिन उसने कुछ काम नहीं किया, लेकिन जो 4 दीवारी थी वो 3 परतों पे वाइट वॉश हो चुकी थी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दूसरे पार्ट को लेकर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।